हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व होता है। यह महीना बैसाख के बाद आता है। ज्येष्ठ मास को आम बोलचाल भाषा में जेठ महीना भी कहा जाता है। इस महीने में गर्मियां अपने चरम सीमा पर होती हैं और तप, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस माह में जल, सेवा, दान, पूजा, व्रत दान, पुण्यदान का विशेष महत्व होता है। तो साथियों, हमें जेठ के महीने में क्या दान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए और इसमें मंगलवार क्यों खास होता है, मंगलवार इसमें सबसे बड़ा मंगलवार क्यों माना जाता है, यह सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो साथियों, मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते ये सब आपसे बातें कर रही हूँ और इस साल जेठ मास की शुरुआत 13 मई 2025 मंगलवार से हो रही है और यह 11 जून 2025 बुधवार को समाप्त होगा। तो साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा ये जेठ का महीना है उस सबसे खास होता है। ज्येष्ठ माह का धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली की भगवान श्री राम जी से पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह के पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में हनुमान जी और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से भी पुण्य मिलता है। कई स्थानों पर इस दिन हनुमान मंदिरों में भंडारे और जल की सेवा आयोजित की जाती है। तो साथियों, हमारे श्री राम भगवान जी के अवतार हैं श्री कृष्ण भगवान और उनके बाल स्वरूप अवतार है लड्डू गोपाल जी। तो अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए। हम उनकी सेवा कर सकते हैं, साथ में श्री राम भगवान की और हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। देखो, कॉटन के मैंने वस्त्र पहनाए हैं। बहुत अधिक गर्मी है तो हमें कॉटन के वस्त्र पहनाने, स्नान मैंने कराया, आपने देखा, स्नान में ठंडा ठंडा जल लिया और मैं लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाऊंगी, हल्की हल्की सी ज्वेलरी पहना के मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दूंगी। तो साथियों, ज्येष्ठ मास में कब कब है बड़ा मंगलवार। पहला मंगलवार 13 मई को है, जिस दिन हमारा जेठ का महीना शुरू हो रहा है। दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को है। तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को है। चौथा बड़ा मंगल 2 जून को है और पांचवा बड़ा मंगल 10 जून को है। इस बार हमारे जेठ के महीने में 5 मंगलवार पड़ेंगे। तो हमें श्री राम भगवान जी की और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो हमें पूजा के साथ साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आपदामप हर्तारम तातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नामाभ्यहम। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस श्लोक में संकटों को दूर करने वाले, सर्व समृद्धि के दाता श्री राम का बार बार उनके विभिन्न नामों को लेकर अभिवादन किया गया है। तो साथियों, इस महीने में दान का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि हमें जल दान करना चाहिए। जल दान हम कैसे कर सकते हैं? कहीं पर हम मटका भर के रख सकते हैं जहाँ पर लोग आते हों, दोपहर में पानी पीते हों, और किसी प्यासे को पानी पिलाने का बहुत पुण्य मिलता है। हम शरबत, ठंडाई दान कर सकते हैं।
हम भूखे को खाना खिला सकते हैं, खरबूजे, तरबूजे, छाता दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। दान हमें अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए, लेकिन हम पानी दान तो कर ही सकते हैं। अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो कई बार धूप में लोग प्यासे जाते हैं, तो पानी नहीं होता है, तो हो सके तो हम पानी का दान कर सकते हैं। और आप अपने घर की छतों पे या अपने गार्डन में पानी पक्षियों के लिए भी ज़रूर से रखें, उनको भी प्यास लगती है। मैं मेरे गार्डन में 12 महीने पानी रखती हूँ, उसमें तरह-तरह की चिड़िया आती हैं, सर्दियों में भी आती हैं पानी पीने के लिए, गर्मियों में भी आती हैं। तो इस महीने में दान का भी विशेष महत्व होता है। देखो साथियों, आपसे बातें करते-करते मेरा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया। मैंने यहाँ पर तुलसी और मिश्री का भोग लगाया है अभी, और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने तुलसी अर्पित कर दी है। और जेठ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमें लड्डू गोपाल जी को फूल ज़रूर से अर्पित करने चाहिए। चित्र सेवा भी करनी चाहिए, चंदन सेवा भी करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मोगरे के फूलों से श्रृंगार कर दिया है, तो इसकी भीनी-भीनी जो खुशबू आती है, वो मेरे लड्डू गोपाल जी को महक आती रहती है। जब लड्डू गोपाल जी की सेवा हो जाए, तो हमें एक घी का दीपक ज़रूर से जलाना है। हम चाहें तो इसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती कर दें, और आप चाहें तो दूसरा दीपक बना के कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ, घंटी बजा के, और लड्डू गोपाल जी की बेरी की नज़र उतार देती हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, किसी की नज़र नहीं लगी। जब हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो जाता है, तो हम उनको भोग लगाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को दूध और दही बहुत प्रिय है, तो अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो मैंने दही का भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को। देखो जब हम दही का भोग लगाएं, तो हमें फीकी दही का नहीं लगाना। लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत प्रिय होता है, तो मैंने इसमें मीठा डाला हुआ है, बूरा डाला हुआ है, मिश्री डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो हम खरबूजे, तरबूजा, शरबत, ठंडाई, इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भी इस तरह की चीज़ों का भोग लगाएँगे, जिससे लड्डू गोपाल जी को भी ठंडक मिले। वस्त्र हमेशा कॉटन के पहनाएँ, चंदन सेवा भी करें, इत्र सेवा भी करें, और लड्डू गोपाल जी के रूम में पंखे, कूलर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी का रूम है, वहाँ पर हमारे कोई न कोई रहता है, दिन में मेरे पापा जी रहते हैं, तो वहाँ पर कूलर पंखा हमेशा चलता रहता है। तो जेठ के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्या करें, ये सब का डिटेल वीडियो मैं और बनाऊँगी। ये मैंने बड़े मंगलवार के ऊपर बनाया है, और जेठ के महीने का क्या महत्व है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। आप पूजा से रिलेटिव कोई भी वीडियो और कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।